हो हिसाब किताब। ये कितना हिसाब किताब रस है, खत्म ही ना फिर क्यों उठ के भाग जाओ, सब में वीडियो बनाओ जाते पहले ही भाग जाइए झूठ गए। अंधेरे में भूत है आ संतरा ना लेकर आया रावण सी हैं, संतरा ना लेकर आया, बोली कौन मुंडा सी। भाई वो तो बात करेंगे नहीं क्योंकि उनको तो पसंद है नहीं ज़्यादा बोलना ना आप लोगों से ना मेरे से। तो आज मैं बताती हूँ हमारे शर्मा जी कहाँ गए थे। आज हमारे शर्मा जी गए थे कोर्ट की अदालत में, और क्यों गए थे किस लिए गए थे वो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर चलते हैं, बिड़कले देखते हैं, कल बनाए थे वो, और उनको उलट पलट करते हुए मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि किस लिए गए थे और क्या करने गए थे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो मैं आ गई हूँ छत पे और देखते हैं कल जो बिड़कले बनाए थे वो सूख गए एक साइड से, तो उनको उलट पलट कर देते हैं। और थोड़ा सा एक साइड से तो हो गए, एक साइड से गिल्ले हैं, तो मैं इनको उलट पलट करने से पहले आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे शर्मा जी आज कोर्ट में और मतलब अदालत में क्यों गए थे। तो मैं इसके पीछे की एक कहानी है। जब ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ था ना, पहला कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, तो हमारे शर्मा जी ने मतलब शॉप कर रखी थी, खुद किराए पे ले रखी थी मतलब। और उस शॉप को कम से कम 25 तो अब होंगे, कम से कम 22 या 23 साल, 20 या 22 साल तो वो शॉप हमारे पास रही होगी किराए पे। और जो हमारी खुद की शॉप थी ना, मतलब है, वो हमने किसी को किराए पे दे दी थी चलाने के लिए, क्योंकि हम जिस शॉप पे, मेरे हस्बैंड जिस शॉप पे थे वो शॉप काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो इस वजह से हमने हमारी शॉप पे जाने की बजाय हमने किराए पे ले रखी थी। और जो दुकान हमारी थी वो हमने, मेरे ससुर ने बाद में ख़रीदी थी, तो उस हिसाब से फिर इन्होंने वो दुकान किराए पे चढ़ा दी। तो हाल में क्या हुआ, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ तब जो हमारी खुद की दुकान थी ना, वो तो हमारी खाली, मतलब जो किराए पे ले रखी थी वो मकान मालिक ने, दुकान मालिक ने खाली करवा ली। तो हमने उसको कहते के साथ हमने उसकी दुकान खाली कर दी थी। कोरोना काल स्टार्ट होने से पहले की बात है, हमने वो खाली कर दी बिना चू चपर किए, कुछ भी बोले हमने खाली कर दी। और हमने हमारी दुकान वाले को बोला भाई तू भी खाली कर दे, हमें दुकान करनी है। लेकिन वो इतना बदतमीज़ इंसान निकला, इतना बदतमीज़ इंसान निकला। मैंने कभी, बोलते तो हैं लोग, सुना ज़रूर है कि लोग धोखा देते हैं, और जो खासकर जो इंसान मतलब जिस पे भरोसा करते हैं ना, वो खासकर लोग धोखा देते हैं। तो उस बंदे ने हमारी दुकान खाली नहीं की। हम अपनी फैमिली वालों को लेके गए, उसको समझाया, उसको सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसने दुकान खाली नहीं की। फिर उसने हार के हमारे ऊपर केस कर दिया, हमारी दुकान और हम पे ही केस कर दिया उस बंदे ने कि मेरे से दुकान खाली करवा रहे, मैं कहाँ जाऊँ। अब इतना होने के बावजूद मैंने सोचा चल एक औरत की बात तो मानेगा, कम से कम बंदे के अंदर इतना तो दिल होगा कि किसी औरत की बात मानेगा। और उसको मैं अगर जाके मैं बोल लूँगी भाई साहब, तो शायद वो समझे, कुछ मेरी तकलीफ़ समझे या कुछ भी समझे। हमारे पास हमारी शॉप के अलावा कोई काम नहीं था, कोई भी काम नहीं था, मतलब हम रोड पे थे उस टाइम, ना हमारे पास कोई जमा पूंजी है ना कुछ और था। तो मैं उसके पास गई, उस बंदे के पास, और मैं बहुत ज़्यादा रोई, उसके सामने गिड़गिड़ाई। मैंने ये बोला भाई मेरे बच्चों के पेट पे क्यों लात मार रहा है, तू दुकान खाली कर दे, हमें भी तो देखना है ना धंधा, हम कहाँ से करेंगे। तेरी तो गांव में ज़मीन है, जायदाद है तेरे पास, तो तू तो गांव में भी कर सकता है, कहीं जॉब भी कर सकता है। लेकिन हमने एक भरोसे पे, एक एग्रीमेंट पे तेरे को दुकान दी थी, तो तू खाली तो कर दे कम से कम। वो बंदा मेरे को छूटते ही बोला मैं दुकान खाली करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। अरे तुझे हम क्या देंगे भाई, हमें क्यों, हम थोड़ी ना तेरे को कुछ देंगे कि तू सोच रहा हो कि हम तेरे को 5-7 लाख रुपए दे देंगे, हमारे पास खुद नहीं है कुछ भी, तो हम तेरे को क्या देंगे। तो वो मतलब हमारी इतनी शराफत थी, वरना हम भी उस दुकान वाले पे केस कर देते, हम भी ना खाली करते। लेकिन हमने ना ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि दुकान खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी नहीं है, किसी और की है। तो हमने जब 24 साल 22 साल दुकान रखी और वो हमने कहते ही खाली कर दी। लेकिन उस बंदे के सर पे कोई मतलब ही नहीं, उसने केस कर दिया, ऊपर से हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। हम इतने रिश्तेदार लेके गए, इतने लोगों, और मैं जाके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उस बंदे के आगे गिड़गिड़ाई, मैं रोई, मैंने सब कुछ देख लिया। लेकिन उस बंदे ने आज तक दुकान खाली नहीं की। आज हमें 3.5 साल हो गए केस लड़ते हुए।
और आज भी गए थे कोर्ट में और कल की भी पेशी है कोर्ट में। और अगर भगवान का शुक्र है हमें ये मतलब मेरे शर्मा जी जो है न्यूज़पेपर डालने का काम इनको मिल गया, 10-12 हज़ार रुपये में गुजारा हो गया। और बोलते हैं ना भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक दिखाता भी है। तो एक बंद हुआ हमारी दुकान वाला, तो दूसरा हमें मिला कि हम न्यूज़पेपर वाला काम जो शर्मा जी को मिला उससे घर का खर्चा चल रहा है, गुजारा चल रहा है। बच्चे इतने अभी बड़े हुए नहीं है कि उनको जॉब करा दें कहीं पे। मैं कहीं कर नहीं सकती क्योंकि हमारी ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। मैं कहीं पे जाके दुकान पे किसी पे शॉप करूँ तो मेरी फिर बातें बनेंगी रिश्तेदारी में, सब ये बोलेंगे कि आज तक हमारे ख़ानदान की बहुओं ने ये नहीं किया, ये जाके किसी की शॉप पे काम कर रही है। वैसे तो आजकल हर एक लेडीज़ दुकान पे बैठी है और अपना पेट भर रही है, इसमें कुछ भी नहीं है। लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो ये कहानी है। आज वहीं गए थे तो आज भी कोई नहीं हुआ मुकदमा, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कब हमारी किस्मत जगेगी, कब हमारी दुकान खाली होगी, कब जाके कुछ सीधे दिन आएंगे, कुछ नहीं पता किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है शर्मा जी को कि आगे चल के अभी वो कितना टाइम लगेगा। 3.5 साल से तो हम भुगत ही रहे हैं, अभी तो आगे और ना जाने कितना टाइम लगेगा। तो यही एक रीज़न था। तो चलो मैं उनको बिड़कले जो मैंने थेपे थे उनको एकदम दिखा देती हूँ आपको। और तो ये देखिए बिड़कले सूख चुके हैं, तो इनको बस, सॉरी मेरा फ़ोन भी गिर गया तो इनको बस सीधे करने हैं, थोड़े से पलट देते हैं। तो ये एक साइड के सूख चुके हैं। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।